श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की। भाग्यशालियों, दादा गुरुदेव परमात्मा भक्ति रसिक आचार्य कल्याण सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जो कि सिमंदर स्वामी भगवान के परम उपासक थे, तो शुरुआत करते हैं सिमंदर स्वामी परमात्मा की स्तुति से। जगज्जन्तु निस्तारणयान पात्रम समाराम विश्राम सल्लीन चित्तम नतानेक नाकेन्द्र पादारविंदम स्तुवे स्वामी सीमंदरम देवराम। 17 जनवरी 2012 पोषवदी नौम दादा गुरुदेव श्री की काल धर्म तिथि थी और 18 जनवरी को यानी कि पोषवदी दशम को अग्नि संस्कार नंदी गांव की ओशियाजी महातीर्थ के अंदर दिया गया। गुरुदेव श्री के वो टोटल 4 भाई थे, पुखराज जी, फतेहचंद जी, कस्तूरचंद जी यानी वो खुद, और एक थे धनराज जी। और 23 साल की उम्र में उनको लगा कि मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा के भाव कब से थे, पर वो उम्र ऐसी थी कि जहां जीवन का परिवर्तन का पॉइंट आ गया। वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के सरीगांव के पास में फणसा में दादा गुरुदेव ने गच्छाधिपति आचार्य कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराजा की निश्रा में उनके शिष्य रत्न बने दीक्षित हुए और कस्तूरचंद जी से नाम रखा गया कल्याण सागर सूरी महाराजा। पहले मुनि कल्याण सागर जी थे। जीवन यात्रा, संयम की यात्रा दोनों साथ में अच्छे से चलने लगी। धीरे धीरे उनका परमात्मा के प्रति राग इतना बढ़ गया कि जब चाहो लगन लग गई। सीमंधर 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 रहते थे भरत क्षेत्र में, पर उनकी पूरी प्रक्रिया महाविद्य क्षेत्र के साथ मिलजुल गई थी। वो कैसे पता है? आगमों का ज्ञान लिया, शिल्प शास्त्र का इतना प्रचुर प्रमाण में ज्ञान लिया, मुहूर्त शास्त्र, नाड़ी शास्त्र, ऐसे करके बता देते थे काम होगा या नहीं होगा। वचन सिद्धि उनमें इतनी आ गई थी, अगर कोई बोल दे कि गुरुदेव मुझे यह कार्य करना है, पर उस समय काल चौघड़िया चल रहा है, बड़े से बड़े पंडित बोल देंगे अभी नहीं होगा, अभी करना ही नहीं चाहिए, अशुभ मुहूर्त चल रहा है, काल चौघड़िया चल रहा है। पर जब वचन के अंदर सिद्धता आती है, जो पुरुष के अंदर, जो महात्मा के अंदर सत्व आता है, तो जब वो बोल दे काल भी मुड़ जाता है। ये पावर आचार्य कल्याण सागर श्री गुरुदेव में ऐसा जबरदस्त था। बहुत से लोग उनको बहुत करीबी से जानते हैं। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, उनके दादा गुरुदेव की कृपा बढ़ती गई, गणि पद, पन्यास पद और लास्ट में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। गुरुदेव के प्रति इतना स्नेह था आचार्य कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराजा को, मेरा तो शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा, पर दीक्षा लेने के बाद मुझे जब पता चला कि गच्छाधिपति गुरुदेव अपने शिष्य के लिए प्रवचन की पाठ पर से श्री संघ की साक्षी में ऐसे शब्द बोले, रुआंटे खड़े हो जाएंगे। जामनगर के श्री संघ के अंदर गच्छाधिपति गुरुदेव ने अपने शिष्य के लिए यह बात बताई कि ये कल्याण सागर तीर्थंकर बनने वाले हैं और मैं उनका गणधर बनने वाला हूं। एक गुरु अपने शिष्य के लिए व्याख्यान की पाठ पर से अगर ऐसा बोल दे, और वो गुरु भी कोई कम नहीं थे, समय के आर पार देखने वाले थे। और वो कैसे, आपको पता है?
यही अंकुर के श्री संघ के अंदर इनका काल धर्म हुआ था। उनके पास एक डायरी रहती थी जिसमें वो स्तवन लिखते थे, कोई काम की चीज उसमें लिख के रखते थे। और ये गच्छाधिपति गुरुदेव ने वो डायरी के पिछले पन्ने पे जेठ शुक्ल द्वितीया की तिथि लिख कर रखी थी और उसके नीचे लिखा था आराधना दिवस। क्या लिखा था? बोलो, मुझे भी लगे आप जाग रहे हो। उसका मतलब क्या हुआ? वो गुरुदेव को ये पता था कि मेरा ये दिन पे, ये समय पे काल धर्म होना है। उन्होंने पहले से अपनी डायरी में लिख कर रखा था अंतिम आराधना दिवस। ये समय के आर पार देखने वाले गुरुदेव, यहां कोई केवल ज्ञानी भगवंत नहीं है पंचम काल में। हम कैसे किसी की बात मान ले कि यह आत्मा तीर्थंकर बनने वाला है, पर उसकी साक्षी ये डायरी। तब उसी वक्त कल्याण सागर सूरी गुरुदेव ने पाठ से नीचे उतरकर गुरुदेव को वंदन किया और सबसे पहले वचन मांगा कि गुरुदेव, ये बात आज के बाद किसी के सामने मत कहना। मुझे पता नहीं है, आपके वचन में श्रद्धा है मुझे, मैं तीर्थंकर बनूं ना बनूं मुझे पता नहीं, पर यह बात किसी के सामने मत कहना। इतनी परम कृपा करना। और मेरी दीक्षा के बाद मुझे ये बात पता चली, मेरी दीक्षा के 6 महीने बाद गुरुदेव को पैरालिसिस हुआ था। पैरालिसिस के बाद थोड़ा बहुत चलना बोलना वो सब कम हो गया था, पर धीरे धीरे फिर मूवमेंट आने लगी। मैं 11-12 साल का था, तब तो मेरे को इतना बहुत पता भी नहीं था कि क्या होता है, तीर्थंकर का महत्व क्या होता है। जैसे जैसे अभ्यास में आगे बढ़ा, तीर्थंकर प्रकृष्ट पुण्य के स्वामी होते हैं। तीर्थंकर के पीछे करोड़ों देव पागल होते हैं। अगर मेरे को सेवा करने मिल जाए, सब देवी देवता इतने लालायित तीर्थंकर की सेवा के लिए। 11 साल तक मुझे साथ में रहने का मौका मिला। उसके बाद गुरुदेव का काल धर्म हुआ, पर अंदर से आत्मा इतना खुश होता है, साक्षात तीर्थंकर हम कब देख पाएंगे। पिछले भव में हमने देखा होगा, उनके दर्शन किए होंगे, हमें याद भी नहीं है। पर ये 11 साल एक तीर्थंकर की आत्मा की सेवा करने का मौका मिला। ये पंचम काल में, ये कलयुग में, ये भरत क्षेत्र के अंदर। आप सोचो तो सही, ऐसा हो भी सकता है क्या? और गुरुदेव का जो मैंने बताया, महाविद्य क्षेत्र से पूरा उनका जीवन का तालमेल कैसे हो गया था। यहां जब चातुर्मास थे, गुरुदेव ऊपर के कमरे में रहते थे। मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, दीक्षा के पहले का चातुर्मास था मेरा। रात को 2 बजे मेरे उठाए और बोले वो लैंप वाली बत्ती जला दे। मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। क्यों? पुस्तक लिखनी है। पुस्तक रात को लिखते थे, जाप साधना रात को करते थे। रात को 12:30 बजे उठ करके सुबह 3:30 बजे तक ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सिमंदर स्वामी ने नमः ह्रीम स्वाहा, एक ही मंत्र इतने सालों तक करोड़ों की संख्या में उन्होंने जाप किया। एक बार मैंने पूछ लिया, ये रात को ही क्यों जाग कर करते हो? दादा पोते का संबंध था। ये रात को ही क्यों जाग कर करते हो? उन्होंने बताया, जब यहां रात्रि होती है, महाविद्य क्षेत्र में दिन होता है, सिमंदर स्वामी परमात्मा की देशना होती है, उनकी वाणी प्रारंभ होती है, तो उस समय में जागकर उनका स्मरण करता हूं। 3:30 बजे जाप पूर्ण होते हैं, प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है, 4:30 पौनी 5 बजे परिलेहन होता है, और उसके बाद तुरंत जिन मंदिर में जाकर बैठते थे। करीबन 5:30 के आसपास वो जिन मंदिर में जाते थे, परमात्मा की
भक्ति की पराकाष्ठा जब तक नौकारची नहीं आती, कोई उनको ये ऐसे बोलता नहीं कि अभी 8 बज गए, तब तक देरासर के अंदर तीर्थंकर परमात्मा के सामने ऐसे नतमस्तक बस बैठे ही रहते थे। अंदर से उनका जो भी भक्ति, जो भी आराधना, जो भी मंत्र जाप चालू रहता होगा, बाहर किसी को पता नहीं चलता, उनको भी पता नहीं चलता। उनको ऐसा लगता था, ऐसी अनुभूति होती थी कि मैं स्वयं सिमंदर स्वामी तीर्थंकर परमात्मा के सामने बैठा हूं और मैं बस खो जाता हूं। यह अनुभूति कब होती है? जब हमारी श्रद्धा और समर्पण की पराकाष्ठा हो जाती है, अणु अणु के अंदर परमात्मा जिन शासन उनकी आज्ञा का वास होता है, तब यह अनुभूति होती है। आज के समय में आपको पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिन शासन क्या कहता है उस हिसाब से आप जीते भी हो या नहीं, वो भी आपको पता है। 12 व्रत 14 नियम श्रावक के किसी ने लिए हैं, किसी ने नहीं लिए हैं। 2 टाइम प्रतिक्रमण करना, नौकारसी और चौवियार करना, सेवा पूजा करना, उबला हुआ पानी पीना, श्रावक के जो भी कर्तव्य है, श्रावक के जो भी नियम है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, आपकी परीक्षा करना हम जैन कहने के लायक है कि नहीं। और बाद में हम क्या पूछते हैं, मैं इतने टाइम से ये मंत्र गिन रहा हूं गुरुदेव, मुझे कोई असर नहीं हुई। इतने समय से मैं सेवा पूजा कर रहा हूं, मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है। पावर को ग्रहण करने के लिए भी तो आपकी लायकात होनी चाहिए। अगर स्टील के बर्तन में शेरनी का दूध ले लिया तो वो स्टील का बर्तन टूट जाएगा, फट जाएगा, टिकेगा नहीं, उसमें ताकत टिकती नहीं है। ताकत को टिकाने के लिए पहले हमें स्वयं सत्वशाली बनना पड़ता है। आपको एक बात बताओ, साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर हाशिम आमला, जो कि बैट्समैन है, पूरी क्रिकेट टीम, उनकी जो टी शर्ट रहती है मैच खेलते वक्त, तो एक लीकर कंपनी, वाइन कंपनी का एक सिंबल रहता है ऐड करने के लिए। तो पूरी टीम ने वो टी शर्ट पहनी कि उनका लोगो हो गया तो हमें चलेगा। हाशिम आमला बोला, मैं मुसलमान हूं, इस्लाम में शराब को छूना एक हराम है, मैं उसकी ऐड भी नहीं कर सकता। पीना और छूने की बात तो दूर रही, एक बैट्समैन टॉप का ये प्लेयर ने ना मना कर दिया। अभी क्रिकेट टीम को भी जरूर है, साउथ अफ्रीका को जरूरत है, क्योंकि ये अच्छा खेलता है। तो उसको बोला गया कि एक मैच के सभी प्लेयर को जितने मिलते हैं उतने अगर तुझे मिलने चाहिए, पर तू ये सिंबल नहीं लगाता है, लोगो नहीं लगाता है, तो उसको 50% मिलेगा। कितना? आधा कट गया। और जितनी मैच हो तब तक। तो उसने क्या कहा, अगर आप होते तो क्या कहते? मुझे कहां पीनी है, मुझे कहां छूनी है, लोगो ही तो लगाना है। वो इतना बड़ा टॉप का प्लेयर, लोग, इतने लोग उसके चाहक, फॉलोअर्स, अगर वो लोगो पहन लेता है, इतने लोग उसको देख करके वो शराब पिएंगे। हम होते तो क्या करते? उसने बोला कि मेरे को मंजूर है, मुझे 50% देना, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए। एक हाशिम आमला, एक मुसलमान, अपने धर्म के अंदर इतना पक्का है। थोड़े समय पहले की बात, एक छोटी सी 8 साल की बच्ची, इतनी प्यारी लग रही थी, डोमिनोज पिज्जा की एडवर्टाइजमेंट में उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद
एडवर्टाइज का शूटिंग चल रहा है, उसको स्क्रिप्ट में लिख करके दिया था, उसको पिज्जा खाना है। पिज्जा का पीस ऐसे उठाया, मुंह के पास ले गई और इशारा किया उसने के ऐसे, उसको लगा बच्ची भूल गई, अटक क्यों गई, अटक क्यों गई, यहां पे लाके उसको खाना है। बच्ची स्टॉप हो गई। बच्ची ने उसकी मां को पूछा, वहां पर खड़ी थी बच्ची, बीच में बोली, डायरेक्टर ने कहा कट। बच्ची बोली कि मां ये भक्ष है या अभक्ष है। 8 साल की बच्ची, जैन की बच्ची, मां ये भक्ष है या अभक्ष है, ये मैं खा सकती हूं। मां की आंखों में से खुशी के आंसू कि मैंने जो संस्कार दिए थे 8 साल की बच्ची के अंदर उभर करके आ रहे हैं। उसको पता चलता है ये चीज खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, मां को नहीं, बच्ची को, पूरे परिवार को। उसको भी पता था मेरे होर्डिंग्स लगेंगे, मैं टीवी में आऊंगी, इतना एक्साइटमेंट, शूटिंग का पूरा सेट लगा है, नहीं करना। प्रोड्यूसर ने बोला एक पीस बस, इतना चखना है, टेस्ट करना है, मैं नहीं खा सकती। ये होते संस्कार, कैरियर और कैरेक्टर। इतने हाई लेवल पे पहुंचना आसान बात नहीं है। अगर आपने परमात्मा की बात सिर्फ मान भी नहीं, चलो कुछ किया नहीं, पर आपको श्रद्धा है कि परमात्मा ने जो कहा अक्षरशः सच है, तो समझ लेना आपके अंदर सम्यक्त्व प्रकट हो गया है। पार्श्वनाथ भगवान, 108 पार्श्वनाथ भगवान का जो जितने नाम आते हैं, शंखेश्वर पार्श्वनाथ, चिंतामणि पार्श्वनाथ, नाकोड़ा पार्श्वनाथ, जितने भी नाम हैं, उसमें एक पार्श्वनाथ का नाम नहीं है। सभी पार्श्वनाथ के अलग अलग नए मंदिर भी शायद आपको देखने को मिल जाए। इस विश्व में एक पार्श्वनाथ का नाम आपको शायद पता भी नहीं होगा, और उसकी एकमात्र प्राचीन प्रतिमा माने के ओनली एंड ओनली एक ओरिजिनल वाली ब्रांच, हेड ऑफिस ओसिया जी महातीर्थ नंदी गांव में, क्या नाम है पता है? लींबू पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ क्या, के लींबू कैसे जुड़ गए हैं, किसी को भी लगता है। तो जैसे जैसे अलग अलग पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा जिस दिव्य चमत्कार से, देवी संकेत से प्राप्त हुई, कुछ ना कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसे ही लींबू पार्श्वनाथ की प्रतिमा के पास भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। वो कैसे? 470 साल पहले सूरत के नगर सेठ थे, और नगर सेठ को रात्रि के समय सपना आया, शायद मैया का संकेत होगा, और क्या दिखलाया? सूर्यपुरी नगरी थी, भागल पे जाना सुबह। आज भी भागल एरिया सूरत में है। वो भागल पूरी सब्जी मंडी लगती थी, सुबह सुबह सब्जी मंडी लगती है, भागल जाना, और एक बाई बैठी होगी नींबू के 2 बड़े बड़े टोपले लेकर के, वो टोपला दोनों खरीद लेना, और वो मांगे उससे ज्यादा पैसा देना, उसको खुश करना, उसको राजी करना। सेठ सुबह उठे, सब्जी मंडी गए, दोनों टोपले का सौदा किया। बाई राजी राजी हो गई कि ये 2 टोपले खत्म होते होते शाम हो जाती है, सुबह सुबह में इतना बड़ा मुनाफा, इतनी अच्छी, तो वो राजी हो गई। तो वो बोले सेठ को, मैं आपके घर ये टोपले रखने भी आऊंगी। रखने आई। देव का संकेत था, सब नींबू निकाले, और अंदर प्रतिमा, पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा, और उसका नाम हो गया नींबू पार्श्वनाथ। सेठ ने घर के अंदर घर मंदिर बनाया। उनकी इतने सालों से पीढ़ियां दर पीढ़ियां सेवा पूजा कर रही थी। कल्याण सागर सूरी महाराजा ने बड़ा चौथा में सूरत में चातुर्मास किया। आज की पीढ़ियां है, उनकी फैमिली में जो बुजुर्ग थे, कल्याण बापा को आके बोलते हैं कि आज की पीढ़ियां है, परमात्मा को संभाल सके ना संभाल सके, बच्चे फॉरेन पढ़ाई करने चले गए हैं, और यहां पर शायद कुछ आसात ना हो, तो इसका क्या रास्ता किया जाए?
कोई मंदिर जी में पधराया जाए। कल्याण बापा तो राजी राजी हो गए, अगर ये प्रतिमा हमें प्राप्त हो। तीर्थ तो बना रहे थे सिमंदर स्वामी का, और चमत्कार ये हुआ कि सबसे पहला मंदिर ओसियाजी महातीर्थ नंदी गांव में नींबू पार्श्वनाथ परमात्मा का बना, और उसके बाद सिमंदर स्वामी परमात्मा का बना। ओसियाजी महातीर्थ अहमदाबाद से बंबई नेशनल हाईवे नंबर 8 पर वलसाड डिस्ट्रिक्ट में एकदम रोड टच 40 बीघा जमीन में 135 फुट का जिनालय सिमंदर स्वामी परमात्मा का, 120 कमरे की धर्मशाला, 3500 लोग बैठकर खाना खा सके इतनी बड़ी भोजनशाला, 6 बीघा में गौशाला, इतना बढ़िया शानदार गुरुदेव ने 32 साल पहले खड़ा कर दिया। वो ना तो प्रवचन प्रभावक थे, ना ही कोई इतना पावरफुल मार्केटिंग था। जो काम करना वहां बैठे बैठे करना है, बंबई कभी जाना नहीं है। मन में एक संकल्प कर लिया था, मैं बंबई नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? बोले मायापुरी नगरी है, परमात्मा का पुण्य है, परमात्मा का काम लेकर के बैठा हूं, जिसको पैसा खर्च करना है वो सामने से आएंगे, परमात्मा पुण्य के पुंज। और वही हुआ। आज की तारीख में वो तीर्थ को देखो तो एक सपना लगे, दूसरी बार ऐसा निर्माण ना हो सके। परमात्मा की जितनी हो सके इतनी भक्ति करना,